और वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सद्गुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। प्रमाण के सारे दिव्य एंजल्स का और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। प्रमाण की सारी दिव्य शक्तियाँ, परमात्मा प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह जैसे हम क्लास की शुरुआत करते हैं, आप लोगों को आपका कोई अनुभव, आपका कोई एक्सपीरियंस हो और आप अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आपके अनुभव को आप तय कर सकते हैं। और फीलिंग करते जाएं और अनुभव को प्राप्त। आप खुद का, किसी और का, दूसरों का, किसी जानवरों का, पौधों का, पंछियों का, गांव का, शहर का, पूरे ब्रह्मांड का आप फीलिंग कर सकते हैं। तो बैठे बैठे जस्ट जब जब आप फीलिंग करते जाएंगे, आपके घर का, अपने परिवार का, सबका आप हीलिंग कर सकते हैं। और आप जैसे जैसे हीलिंग करते जाएंगे, आपको कोई ना कोई अनुभव होता रहता है। आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें करना, करेंगे तो सब कुछ होगा। ठीक है, तो करते जाए और अनुभव को प्राप्त करते जाए। अनुभव आपको धीरे धीरे करके अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। सोमवार से मास्टर क्लास शुरू हो रहा है। सोमवार से हमारे ये जो रेगुलर वाले क्लास है वो नहीं रहेंगे। ये 15 तारीख से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 4 दिन के लिए मास्टर क्लास रहता है। जो लोग मास्टर क्लास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ होंगे। तो ये भी कोई ना कोई ध्यान मेडिटेशन करते जाना है आपको। लगातार वहाँ ध्यान या कुछ ना कुछ सेल्फ फीलिंग, ये सब कुछ करते जाए। पूरी यात्रा को आपको रोकना नहीं है। अपनी यात्रा को आपको निरंतर आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ाते जाएंगे। 4 दिन के लिए हम सोमवार से नहीं होंगे। अभी हम मिलने वाले हैं, सोमवार से बात कर रहे हैं। क्योंकि धीरे 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 करके जैसे जैसे लोगों को रेकी को गहराई से उसको जानने की इच्छा होती है, वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप लोग आगे बढ़ रहे हैं सीखने के लिए। तो हम वहां पे उपस्थित रहेंगे। अभी से आपको बता दिए, यानी कोई मैसेज ना किया करे कि भाई चलिए आज क्लास है या नहीं है, क्लास है या नहीं है। 11 तारीख से 1 to 11 में क्लास नहीं होगा 4 दिन के लिए। ठीक है, 5वें दिन से वापस शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये शरीर है, बार बार आता है, बार बार जाता है, जन्म लेता है, मौत होती है।
जैसे हम कपड़े बदलते रहते हैं, इसलिए लगातार बदलते चला जाता है। अपने अच्छे कर्म से हमें अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म से हमें बुरा फल मिलता है। कर्म ही सब कुछ है, कर्म जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाए। किसी को देख के लगता है यार ये इतना आनंद है, तो कैसा ऐसा कितनी बढ़िया है। भाई, उसने अपने पूर्व जन्म के कर्म किए हैं, और पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही ये सारा भुगत रहा है। जो भी उसको मिला हुआ है उसको लगातार वैसे ही करता जाएगा तो और बढ़िया मिलेगा। एक गांव था, बढ़िया सा सुंदर सा गांव। और उस गांव में एक गुरु जी आए थे, और गुरु जी सबको कथा कहते, बढ़िया सा सत्संग करते, रात को बहुत ही सुंदर से सत्संग भजन सब कुछ। और गांव के सारे लोग वहां पे सत्संग में आते, सब लोग शांति से सत्संग सुनते। 2 3 4 घंटे बढ़िया से सत्संग होता। 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार चलते जा रहा था। और इस गांव का एक सबसे गरीब से गरीब इंसान, जिसके घर में टूटे फूटे भी बर्तन नहीं, ऐसा खाने का भी जिसको परेशानी थी, वैसा वो इंसान, जिसका खाने की भी परेशानी थी, खाने का भी प्रॉब्लम था, वो इंसान वो भी रोज आता। सब लोग सत्संग खत्म हो जाने के बाद गुरु जी से मिलने के लिए जाते, उनके चरणों को स्पर्श करते, चरण वंदन करते, उनके आशीर्वाद लेके निकलते। लेकिन वो इंसान उनसे मिलने के लिए नहीं जाता था, एक कोने में ऐसे करके जहाँ पे बैठा था सत्संग सुनता था, वहीं पे बैठा था। क्योंकि कोई सब कोई ना कोई कुछ देते थे, और वो देखता रहता, और गुरु जी भी उनको देखता रहता कि ये इंसान आता है बैठता है, पूरा सत्संग सुनता है, वहीं के वहीं बैठा रहे। 2 दिन 3 दिन 5 दिन चलता रहा। 8 10 दिन हुए, सारे के सारे लोग चले गए। गुरु जी के चरण में चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लेते हुए सारे के सारे लोग चले गए। और उस दिन वो इंसान भी हिम्मत करके थोड़ा सा उनके पास गुरु जी के चरणों को स्पर्श किया, बोले मुझे आपसे कुछ पूछना है। गुरु जी ने बोला बोलिए क्या पूछना है भाई आप। बोले मुझे आपसे कुछ पूछना है, कि मैं तो एकदम निर्धन हूँ, मेरे इतनी भी मेहनत करता हूँ, मेरी ये जो गरीबी है वो जा ही नहीं रही। आप मुझे बता सकते कब तक ये गरीबी रही। गुरु जी ने आंखें बंद देखा और आंखें खोली, तुरंत बोला भाई कोई संभावना नहीं लग रही, आपकी गरीबी की कोई संभावना ही नहीं लग रही, इस जन्म में जाएगी, आगे कितने जन्म तक जाएगी इसकी भी संभावना नहीं है, कितनी आपके भीतर गरीबी है। बोले ऐसा। बोले हाँ ऐसा। तो उस इंसान ने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी आप मुझ पे कृपा करें, इतने जन्म तक मेरी गरीबी है, लेकिन मैं कुछ तो सुख देखना चाहता हूँ, आप मेरे पे कृपा करें, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप मुझे कुछ तो सुख के दिन दीजिए। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, 5 साल तुम्हारा सबसे बढ़िया रहेगा, तुमने न जो सुख देखा होगा वो सुख तुम्हारे भीतर जीवन में आएगा। इंसान आनंद में आ गया। लेकिन 5 साल के बाद फिर मैं आपको मिलूंगा, आप फिर से वैसे के वैसे हो जाओगे जैसे अभी हो। इंसान खुश होगा, कोई बात नहीं, 5 साल तो बढ़िया मिलेंगे ना मुझे, 5 साल तो मैं अपने परिवार को बढ़िया से रखूंगा, मैं बढ़िया से जीवन यापन करूंगा। इंसान बेचारा खुश हो गया, बढ़िया सा आनंद में आ गया। घर पे आया, घर पे कोई बचा कुचा जो भी बर्तन था, बचे कुचे टूटे फूटे जो भी बर्तन थे, वेस्ट, उसको लिया, जाके भंगार वाले को बेच दिया, और उससे कुछ पैसा आया।
उस इंसान ने उस पैसे से धंधा करता चला गया, डबल, वो पैसे डबल हो गए। दूसरे दिन और से भी डबल, तीसरे दिन उससे भी डबल। वो जो भी बिजनेस करता, जो भी जिसमें भी हाथ डालता, वो पैसे डबल ही डबल, डबल ही डबल, डबल ही डबल होना शुरू हो गया। धीरे 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 करके वो एक बड़ा सा व्यापारी बन गया, नाम होने लगा, नगर सेठ बन गया। 1 साल 2 साल के भीतर तो वो इंसान नगर सेठ बन गया, बड़ा बड़ा उसका नाम, और बड़े बड़े देश विदेश तक उसका व्यापार चलने लगा। और वो जो भी अपनी संपत्ति आती थी, जो भी धन आता था, उसमें से बहुत सारा इधर उधर इधर उधर, कोई स्कूल बनाए, कोई धर्मशाला बनाए, कोई मंदिर बनाए, कोई यज्ञ कराए, कोई खाना खिला दे, बस इसमें वो उस धन को देता चला जाता था। बड़े बड़े मंदिर बनाए थे, बड़े बड़े बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करता है, जो वृद्धाश्रम, ये सब देते ही जा रहा था, देते ही जा रहा था। और जितना देता था उससे 4 गुना 8 गुना आता था उसके पास। जो भी वो खर्चा करता था, उससे 4 गुना 8 गुना 10 गुना उसके पास आता ही चला जा रहा। मंदिर में देता, उधर देता, ध्यान दे देता, सब कुछ देते ही देता जाता, और उसका धंधा बढ़ता ही चला जाता। जितना देता उससे 8 गुना 10 गुना उसके लौट के मिलता था। समय व्यतीत होता चला गया, तेरे बच्चे बड़ा सा महल जैसे घर में तो वो रहता था, आनंद आनंद सब कुछ रहता, चारों तरफ नाम। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, चारों तरफ उसका नाम ही नाम होगा था, और इतना सारा उसके नाम से ही सब चल रहा था। इतना दान करता था कि कुछ नहीं। मंदिर बनाना, ये देना, सब खाना 24 घंटे सबको खिलाना। 5वां साल शुरू हो गया। 5वां साल शुरू हो गया और वो भाई लगातार वही चीजें करता जाता। और धीरे 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 करके 5वां साल खत्म होने को आया, और अपने बड़े से राजमहल जैसे घर में वो बैठा था, झूले के ऊपर ऐसे बढ़िया से बैठा था। सारे सेवक थे जो उसकी सेवा कर रहे थे, और वहीं पे वो गुरु जी आए, ऐसे ऐसे करके चलते हुए। जैसे ही गुरु उनके द्वार के ऊपर आए और जैसे उनके सामने जाके उपस्थित हो गए, तुरंत ही वो उनके चरणों में लेट गया। बोले पहचान गए? बोले हाँ पहचान गए, आपको कैसे नहीं पहचान। बढ़िया सा उनका गुरु जी का स्थान दिया, आसन के ऊपर उनको बिठाया, बढ़िया से स्थान दिए, उनके चरणों में वो बैठ गया। गुरु जी ने बोला, आपको वो बात तो याद है ना, 5 साल बाद मेरी जो सिद्धियां थी, मेरे नसीब में जो था वो सारा का सारा 5 साल के लिए मैंने आपको प्रदान कर दिया था। मेरे हाथ में जो था मैंने आपके लिए किया था। 5 साल खत्म होने को है। बोले हाँ मुझे याद है, और मुझे कोई अफसोस ही नहीं है। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। मैंने जो करना था वो कर लिया। जैसे कोई इंसान को मौत की पता चल जाते, मुझे एक ही महीना जीना है, तो कैसे बिंदास जी लेता है, सबको करना तो नहीं। अब बोलते मुझे कोई फिक्र नहीं है, चलो। इसी तरीके से उसको भी जो सुख चाहिए था, जो आनंद चाहिए था, जो था, सब कुछ मिल गया था। गुरु जी ने बोला कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है, वो पता भी है, आपको याद भी, और आप आनंद में भी है कि मुझे आएगा, कुछ भी आपको परेशानी नहीं। गुरु जी ने फिर से आंख में देख लेता हूँ के साथ क्या होने वाला है 5 साल के बाद। 5 साल आपके खत्म हो गए, अब क्या होने वाला है? आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठे। वो इंसान भी उनके चरणों में बैठा हुआ था, आंखें बंद करके। गुरु जी बैठे और आंखें खोल के हंसने लगे। इंसान भी देखता रहा। बोलिए गुरु जी, क्या लगता है आपको? तो बोले ये कमाल हो गया है। ये 5 साल तो क्या, अगले कितने साल तो क्या, आगे कितने जन्म तक आपका वैसा ही वैसा बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है। आपका एकदम पूरा समय ही बदल गया है। आपके जीवन में गरीबी जैसा कुछ लिखा ही नहीं है। इस गुरु ने कहा था, और देखा था कि भाई इसके जीवन में इतने जन्म तक गरीबी के सिवा कुछ नहीं है। कुछ समय मिल गया और उसने ऐसे कार्य कर दिए जिससे उसके जन्मों जन्म के जो भी
गरीबी होने वाली थी वो पूरी तरीके से मिट गई, अपने कर्मों को बदल दिया इसने, पूरे जीवन को बदल दिया, अपने कर्मों को बदल दिया। भगवान के द्वार पे यही है, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। सबको पता है, लेके हम कुछ भी नहीं जाने वाले हैं, फिर भी देखो क्या से क्या करते चले जा रहे हैं। स्मशान का वैराग सबको आ जाता है। 2 मिनट 5 मिनट जब स्मशान के भीतर जाएंगे, तुरंत हमें यार क्या लेके आए थे, क्या लेके जाने वाले हैं। बड़े बड़े संत की तरह वहां पे बात करते हैं, हाँ देखो ये भी जल गया, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ यहाँ का यहाँ रह गया, कुछ भी तो नहीं ले जाएंगे। और जैसे ही वो स्मशान के द्वार से जैसे ही बाहर निकले, फिर से वैसे के वैसे। मुझे तो कल बड़ी सी गाड़ी लेनी है, वो नया मॉडल आया है ना वो। अरे यार, अभी भीतर तू क्या बोल रहा था। और अभी जैसे उस द्वार से जैसे ही बाहर निकला और तुरंत ही विचार बदल गए। इसको स्मशान का वैराग कहते हैं। तो क्षण भंगुर है, क्षण का रहता है। दोस्तों, हमारे कर्म पूरी तरीके से हमारा भाग्य बदल देते हैं। हमारा कर्म हम बनाते हैं, परमात्मा खाली हमें देते हैं। जैसा हमने जो किया होगा उसी तरीके से हमें भुगतना है। परमात्मा क्या करेंगे भैया, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, नहीं तो क्या है। अच्छा किया, बहुत बढ़िया है, तथास्तु। बुरा किया, कोई बात नहीं, तथास्तु। जो आप जैसा करोगे वैसा हमें मिलने वाला है। हमने भला किया है, भला मिलेगा, हमने बुरा किया है, बुरा मिलेगा। तो कोशिश करना है, धन बहुत सारा हो, लेकिन अगर उस धन को हमने सही मार्ग के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया है तो क्या होता है, व्यर्थ चला जाता है ना। धन होने का कोई मतलब नहीं है। परमात्मा ने हमें अधिक धनवान बनाया, वो इसलिए बनाया है कि हम उस धन से औरों को भी लाभ दे सके, परमात्मा के मार्ग के ऊपर। ऐसा नहीं है वो किसी और को दे दो वो करो, ये ऐसा नहीं है। अच्छा चल रहा है, जहाँ पे आपका मन है उस तरीके से आप उस धन को अपने हाथों से यूज करो भाई। कोई बढ़िया सा किसी अच्छे सत्संग रखो, भजन रखो, हाँ, परमात्मा का कोई नाम हो, कहीं चल रहा हो, वैसे कुछ करो। आप खुद अपने हाथों से सारा कार्य करते जाओ, अपने हाथों से होना चाहिए। मैं इसमें ज्यादा बिलीव करता हूँ, जो हो अपने हाथों से ठीक है, पूरे हाथों से करते जाएं लगा। और दूसरी बात है, देने से बढ़ता है। आपको लगता है यार ये तो मैं दे दूंगा, मेरे पास क्या रहेगा। देने से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि परमात्मा आपके साथ बंधा हुआ है। आप जो दोगे उससे 10 गुना मिलेगा। आपने 100 रुपये दिए तो आपको 1000 मिलने ही वाला है, याद रखना। और आपने किसी का 100 लूट के आए हो तो आप याद रखना, आपको 1000 जाने ही वाले हैं। एक समय की घटना कहे हम तो पहले घूमते रहते थे पूरे इंडिया, इधर उधर इधर घूमते रहते थे। तो अब बढ़िया सी होटल में तो हम रुकते हैं, तो वहां पे हमारा एक दोस्त है, थोड़ा सा नटखट है। बोले जाते जाते पानी तो चाहिए ना, तो एक बोतल उठा ली उसने। अरे बोला यार, इतना सारा रेंट दे रहे हैं, हमें तो कब चाहिए बोतल, ले लेंगे अभी कहीं से ठंडा ऊपर से लेंगे। तो उसने ले ली। तो बोला देखो ये भारी पड़ेगा, हाँ याद रखना, अच्छी बात नहीं है। बोला नहीं, चलो चलो चलेगा। मैं बोला चलो भाई ठीक है, अब आपकी मर्जी है। तो हमने वहां से, बेंगलोर में ही थे, बेंगलोर में से हमें टैक्सी करवा के जाना पड़ता है, एयरपोर्ट बहुत दूर है, बेंगलोर सिटी से बहुत दूर है। टैक्सी करवा के जाना होता है। तो उसने ऐसे करके टैक्सी किया, तो किसी और जगह की उसने कर लिया था। हाँ, फिर मैंने बोला कहाँ से, कहाँ है। तो थोड़ा साइड में रोड थोड़ा चेंज हुआ, मैं बोला कहाँ पे ले जा रहे हैं भैया। बोला यहाँ के तो किया। मैं बोला ये नहीं भाई, इधर जाने का। बोला भाई तूने कहाँ का किया था। उल्टा किया था। 300 रुपये लग गए फोकट के। 30 रुपये की बोतल के 300 रुपये हो गया एक जैसा। 30 रुपये के कितने रुपए दिए, 300। कहीं पे मैंने बोला था उसको, देख भाई ये अच्छी बात नहीं है, भुगतना पड़ेगा। 30 के 300, तुरंत तुरंत ही ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ गया।
तो ये होता है, महात्मा के सामने ही सब कुछ दिखा देता है। ज्यादातर ये खटपट में नहीं जाते यार ये क्या चल रहा है। हमें पता है तो हमें जानबूझ के हमारे हाथों से कोई गलती हो जाए ऐसा नहीं करें। हाँ, गलती से गलती हो जाए वो पूरी बात अलग है, जिसमें हमें पता ही नहीं होता। लेकिन अगर हमें पता है तो गलती नहीं करें, वरना 30 का 300 देने के लिए तैयार हो जाना है। क्या है? ये आपको सीधे सीधे बता रहे हैं। तो जो भी हो अपने हाथों से करें, अपने हाथों से लगातार हमें ये कार्य करते जाना है, क्योंकि अपने कर्म को हमें बढ़िया बनाना है। गीता पूरी कर्म के आदि पर बनाया गया ना, कर्म का ही ज्ञान है उसमें गीता में। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। कर्म जैसे करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। तो हम जितना बढ़िया कर्म करेंगे उतना ही बढ़िया हमें रिजल्ट मिलेगा। अच्छे कर्म के अच्छा फल, बुरे कर्म के बुरा फल। इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम अपने कर्म के बदल सकते हैं। जितने बढ़िया कर्म करते जाएंगे हमारे जीवन में खुशहाली बनती जाए। और आपको लगता है हाँ कि 10 रुपया निकालना भी बहुत मुश्किल वाली बात है, लगता है आपको? बहुत जिगर होना चाहिए उसमें। अब एक छोटी सी चीज, घर पे भी 500 रुपया देते हैं तो हिसाब करते हैं, अरे क्या हुआ भाई। तो ये बहुत बड़ी बात। तो हमेशा अपने हाथों से करें, जो भी करें वो, और बढ़िया से अपने कर्म को बनाए, अच्छे अच्छे कार्यों की तरफ हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है धन से ही होता है, हाँ। तन, मन और धन, तीनों तरीके से आप सेवाएं कर सकते हैं। कहीं पे कोई जगह पे बड़ा भंडारा चल रहा हो तो वहीं पे अगर हम अपने शरीर से कोई ना कोई कार्य करते हैं तो तन का इसमें लाभ हुआ कि नहीं? तन को हमने वहां पे इस्तेमाल किया, तन का हमने वहां पे भोग लिया कि नहीं? वहां पे जो भी काम चल, खाने में खाना देने के लिए सब लोग जाते तो वहां पे हम लग गए, चलो भाई खाना पिरोस रहे हैं, हाँ, बना रहे तो वहां पे कुछ हेल्प कर रहे हैं। यानी कि अच्छे कार्य में हम अपने आप को इस्तेमाल करते जा रहे हैं। कहीं भजन सत्संग चल रहा है तो वहां पे बैठे हैं, वहां पे कोई हेल्प की जरूरत है तो वो कर रहे हैं। तो ये पूरे तन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मन, कोई भी बढ़िया सा कुछ कार्य हो रहा हो तो हम मन से वहां पे क्या करेंगे, उसका उसका प्रचार प्रसार करते हैं। मन से ये कार्य करते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, ये कितना बढ़िया चल रहा है, चलो औरों को भी हम जागृत करें, औरों को भी आगे लाए। ये मन से। और धन से तो आप लोगों को पता है, ये तन मन और धन तीनों तरीके से आपके पास जो भी चीज होती है उससे आप आपके कर्म बंधन मानते हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। धन, मन, धन। ज्यादा धन हो लेकिन हम उसको सही मार्ग के ऊपर इस्तेमाल न करें तो वो बनना शुरू हो जाते हैं। बुरे कर्म में अगर हमने इस्तेमाल किया तो वो बनना शुरू हो गए। हमारे पास बढ़िया सा शरीर है, सब कुछ है, एकदम मस्त बॉडी है, सब कुछ है, लेकिन उसको हम किसी को काटने में, हाँ, गुंडागिर्दी करने में उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भी तो बुरे कर्म बनेंगे। ठीक है। और किसी का आगे पीछे करते हुए किसी का कोई बुरा हो सोचते रहते हैं मन से, तो वो भी तो हमारा कर्म बनता है। तो अच्छा भी और बुरा भी, ये दोनों कर्म हम इन तीनों चीजों से कर सकते हैं। जो हमें अच्छाई की तरफ जाना है, अच्छे कर्म बनाते जाना है, कर्म का कर्म के ऊपर से चल रहा है। और हम सब तो बड़े भाग्यशाली हैं भाई, सारे के सारे, जो बढ़िया से हमारे कर्म रहे होंगे तो बचपन से ही हम लोगों को क्या है, अच्छे घर में जन्म दिया,
सबसे पहली बात, अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा फैमिली मिला, वो सबसे बड़ी बात है कि नहीं। जहाँ पे माता पिता ने भी हमें अच्छे संस्कार, उससे अच्छी बात है अच्छे शहर और गांव में हमारा जन्म हुआ, कि वो गांव भी कितना बढ़िया है, वो शहर भी कितना बढ़िया है, और उससे भी बढ़िया कितना अच्छा है वो राज्य जिसमें हमें ये जन्म मिला है, उससे अच्छा वो देश जिसमें हमें जन्म मिला है। तो अपने आप को हमें बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, अच्छे घर में अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे दोस्त, सारे हमें अच्छे 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 ही मिलते चले गए। और ये अच्छे अच्छे मिलने का कारण यही है कि हमारा ये सद्भाग्य से हमें ये अच्छे मिले हुए हैं। बहुत ही बढ़िया है ये। अच्छे कर्म तो अच्छा हमारा सारा कुछ होता ही चला जाएगा। परमात्मा के मार्ग के ऊपर हम ऐसे ही चले चले जाए, कोई हमें पीछे करेगा ना तो भी हम वापस आ जाएंगे वहीं। अगर हम भटक जाएंगे ना तो भी वापस आ जाएंगे, देखना। काफी लोग ऐसा कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन फिर 2 5 10 दिन के बाद देखना वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, उनको पता चलता है अरे कुछ तो कम हुआ है मेरे में, कुछ तो गड़बड़ी हो गई है। तो वो तुरंत ही अपने मार्ग के ऊपर आगे चलते हैं कि नहीं मुझे इसी मार्ग के ऊपर आगे जाना है। और वो कैसे होता है मालूम है? वो भी परमात्मा की कृपा, वो भी वही कर रहे हैं, हमें जानबूझ के वापिस लेके आते हैं, वरना आपको जाने देते कि तो। लेकिन परमात्मा कर नहीं, चल भाई तू वापिस आ जा, हमें यहाँ पे नहीं भटकना है, यहाँ पे जाना है, हमारा घर ये है, हमारा वो घर नहीं है, हमें उस घर पे नहीं जाना है, हमें इसमें रहना है। हमें जब ध्यान करने का मन हो ना तो भी आपको याद रखना है परमात्मा, उसका नाम लेने का मन हो ना तो भी आपको याद रखना चाहे वो उसकी कृपा है कि नहीं। जैसे 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 हम अपने भीतर सारी की सारी भावनाएं रखते हैं, वैसे वैसे परमात्मा हमें फल देते हैं, तो सब तरीके से वो हम पे कृपा बरसाते हैं। हमारे मन में जो भी विचार आया अच्छा, और जो भी करने का मन हुआ ना अच्छा, तो उसको कर दीजिए, वहां पे रोकिए मत अपने आप को। क्यों? वो परमात्मा ने हमें बताया हुआ है, भीतर से आवाज आती है चलो ये करो। फिर हमें वहां पे अपनी बुद्धि नहीं दौड़ानी है, हम क्या करते कभी कभी अपनी बुद्धि दौड़ा देते यार, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, अरे क्या वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। परमात्मा ने बढ़िया सी सोच दी एक ही झटके में, आप तो कुछ और कार्य कर रहे थे और अचानक से आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आ गया फटाक से। जैसे परमात्मा की सोच है, जैसे कितना जिए वो जरूरी नहीं है, कैसे जिए वो जरूरी है। इसी तरीके से हमें अपने जीवन को जीना है, बढ़िया से जीवन जिए, जो भी मिला हुआ है उसमें संतुष्ट। मेरे भाग्य में जो है ना वो परमात्मा मुझे बढ़िया से दे रहा, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे कई गुना बढ़िया दे रहा, मेरे नसीब में उससे कई गुना ज्यादा दे रहा। ये सोच रख, ऊपर देख के चले कि गिर जाएंगे, नीचे देख के चले जाओ, आसमान तक बैलेंस रहे, बैलेंस रहना। और एक धर्म में पुस्तकों को लिखा गया, लिखी है ना, सभी गुरुजनों ने लिखी, जितने जितने भी अवतार हो गए उस अवतार में भी सारी की सारी बुक्स लिखी गई, और उसमें अलग 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 नाम से सारे के सारे अच्छे अच्छे चीजों को बताया गया, और हम सीखते गए, जानते गए, समझते गए, और आगे बढ़ते गए कि नहीं। ये क्यों लिखी गई? उन्होंने हमें बताया समझाया कि जैसे हम आगे आए हैं उसी तरीके से आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको इतना सरल सा मार्ग अपने जीवन में लाना है, बस इतना सा बदलाव ला दीजिए, आपका भी जीवन पूरा बदल जाएगा। जैसे मैं बदले हैं ऐसे आप भी बदल सकते हैं। इसलिए अलग अलग पुस्तकें लिखी गई हैं और सब में बात एक ही आ रही है। सबकी पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो एक जैसी ही बात है, सब में कर्म की बात बताई गई है, सब में भगवान का नाम लेने का बताया गया, सब में एक ही समान, न कुछ आगे न पीछे,
सब में एकदम बढ़िया, सब एक समान, सब कुछ बताया गया, लेकिन हम उसको जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, यही हमारे भीतर एक परेशानी आई। उसको हम बढ़िया से अगर जान लेते हैं, समझ लेते हैं, कोई भी परेशानी हमारे भीतर नहीं रहती है। तो दोस्तों, हम अपने कर्म अपने हाथ से बनाते हैं, अपने कर्म हम अपने हाथों से बनाते जा रहे हैं। तो तन और मन और धन जैसे भी, और जिससे भी किसी का भी भला हो सके, हमें अपने हाथों से करते, तन और धन जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, हमें अपने हाथों से करते जाना है। और चुपचाप से जन्म लिया है, आए हैं, आनंद करेंगे और पूरे मार्ग के ऊपर हमें चले जाना। ये हमारा एकदम पूरी तरीके से यही ठिकाना नहीं है, ये भी तो जाने वाले हैं। हाँ, जैसे कपड़े बदलते इसी तरीके से इसको भी बदलना है। कपड़े बने, 5 करोड़ का बंगला क्यों नहीं बना है, उसको छोड़ के जाना है, याद रख लीजिए। हाँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गहने क्यों नहीं बनाए, छोड़ के जाना ही है। और वो इधर के इधर ही रहने वाला है, इसलिए ज्यादा मोह उसके भीतर नहीं रखते। हाँ, आनंद करना है, आनंद कर लीजिए, बात छोड़ दीजिए, हो गया खत्म वहां पे। ऐसा नहीं है तो वो नहीं करते हैं, ले लिया, हाँ थोड़ी देर के लिए आनंद आ रहा है, बहुत कुछ है, चलो खुश हो गए, छोड़ो इसमें। लेकिन इतना मोह उसके पीछे मत लगाएं कि आप उसके फिर गुलाम बन जाए। लोग धन के गुलाम हो जाते हैं, लोग धन के गुलाम हो जाते हैं, लोग मन के गुलाम। गुलाम किसी का नहीं रहना। गुलाम बनना यानी तो फिर से वही भटकाव शुरू हो जाते हैं। गुलाम बन जाना यानी फिर से वही भटकाव शुरू। मन का यानी जहां जहां मन ले जाएगा हम भागेंगे उसके पीछे। मन ने बोला फिल्म देखने जाना है, हाँ चलो। मन ने बोला चलो आज बार होटल में खाना है, चलो। मन ने बोला आज चलो घूमने के लिए जाएगा, हाँ चलो। मन ने बोला आज सो जाना, चलो। मन ने जैसे हमें करवाया वैसे किया, जरा सा भी अपना कहीं पे कुछ नहीं। मन ने जैसे करवाया वैसे हमने उसी तरीके से। तन, किसी को खुद के तन का मोह हो जाता है, किसी और तन का भी मोह हो जाता है। 24 घंटे ऐसे करते, क्या क्या लेके वो बीतते रहते हैं, ये। अरे यार, ये जल जाने वाला है, खाक हो जाने वाला है, क्या किस, बस शुद्ध रखो, नहाओ धो, बस हो गई बात खत्म। करो नहीं करो ऐसा। और 24 घंटे क्या है? अरे यार क्या है? हम देखो तो ये सिर पे ऐसे ऐसे करके कंघी लगाते रहते हैं। और ये माता बहनों के तो पर्स में देखोगे तो कभी पैसे तो निकलेंगे ही नहीं। भूल से अगर इनका पर्स लिया किसी चोर ने तो अपना सर पीटेगा। इनमें से लाली लिपस्टिक, छोटा सा आईना, यही मिलने वाला है। ऐसे ऐसे करके इधर लगाते हैं, ऐसे काला काला कुछ इधर करते हैं। ये जो डबल डबल सेट हो गए बात। जितना बड़ा पर्स उतने ज्यादा श्रृंगार उनके होते हैं। बेचारा ले जाने वाला भी पछताएगा, सर पिटेगा, यार मैं कहाँ इसको लिया। तो ऐसे ऐसे करके। जबकि पता है हमें ये तो जाने वाला है, तो फिर मोह का है? ये जाने वाला है तो एक दिन अब तो ये भी कटवाने लगे हैं, ऐसे ऐसे करके काले काले करेंगे। अरे भाई जो हुआ है देखना देने भाई, व्हाइट आए हैं तो क्या गलत है इसमें? लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे करके लगा है तो काला काला करेंगे। तो कभी कभी तो इतना डेकोरेट करेंगे इसको, उतनी भी अच्छी लगती है, इतना डेकोरेट करेंगे। हाँ, बढ़िया से इतना लगेंगे डेकोरेट, बड़ा हैवी करेंगे। हाँ, इनका श्रृंगार बहुत रहता है भाई। हम भाई लोगों को तो जाएंगे तो दो ही चीज मिलेंगी, पैंट शर्ट या धोती कुर्ता है, सब दो तीन चीज में खत्म।
कलर में भी इतना वेरिएशन कुछ नहीं, जाओ ले लेकिन लागो। 5 मिनट तो बहुत हो गई शॉपिंग करने में, और इनके लिए जाओ तो 5 घंटे कम पड़ेंगे। हाँ, बैठ जाने का शांति से करके जो लेना है। आखिर में चल के पूरी दुकान जो भी देखी होगी इधर से उधर कर देंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं ये नहीं, इसमें कुछ है नहीं जो मुझे चाहिए, वो वाला नहीं क्यों रहा है। अरे यार तुझे क्या चाहिए ऐसा जो इस इतनी सारी बड़ी दुकान में नहीं मिल रहा है। अजीब सा केस है ना। पूरी दुकान देखेंगे, इधर से उधर पूरा कर देंगे। इसलिए तो बेचारे काफी सारे लोगों ने लेडीज वेयर का दुकान ही बंद कर दिया, बोले इसको बंद करो यार। बोले ये पूरा सर खींच डालती है, ऐसे बोलते हैं। हमारे यहाँ पे 3 4 दुकान ऐसे ही बंद हो गई। बदल दिया, जेंट्स वेयर कर दिया, पूरा जेंट्स वेयर के सिवा कुछ नहीं रखता। क्यों भाई? बोले क्या करे, ऐसा ऐसा करते हैं पूरा इधर से उधर, और फिर बोलेंगे मुझे जो चाहिए वो नहीं है। क्या गजब की बात है भाई। सारे कलर, सारी वेराइटी, सारी रेंज, सब कुछ बोले मुझे जो चाहिए वो नहीं है। और उसको पूछेंगे आपको क्या चाहिए, बोलेंगे वो तो पता नहीं। आपको क्या चाहिए पूछेंगे, बोलेंगे पता सही कह रहे गुरु जी। ये हम लोग के साथ ऐसे होता है। नहीं। तो ये तनख्वाह है, तो होता रहता है, ये होता है। अरे देखा है, इस तरीके से ये होता रहता है दोस्तों। चलता है भाई, ये संसार है, संसार में ही हमें जीना है। और इस संसार में हमेशा इस तरीके से होता रहता है, चलता रहता है। जीवन है, और जीवन में ये होना ही होना है। जीवन में ये होता रहता है, इसका भी एक अलग सा आनंद है, इसका भी एक अलग सा लाभ है। तो बढ़िया से इसका लाभ ले, आनंद करें। कोई गलत नहीं है, लेकिन ये करते करते हम उसके गुलाम नहीं बन जाए, वो ध्यान रखें। बस इसको ही देखते रहे, और कोई काम ही नहीं। पूछेंगे भाई ध्यान किया, उन्हें टाइम ही नहीं मिला था। तो ये इतने देर घिस रही थी, वो कहाँ से टाइम मिला। यूं यूं करके कितना घंटे बिगाड़ती थी भाई। बोले 3 घंटे में ये क्यों और वो क्यों और डी क्यों और बी क्यों और सी क्यों, क्या क्या करते हैं यार। बोले ध्यान किया, तो बोले नहीं टाइम नहीं मिला था गुरु जी आज। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कल कर लेता ना। फिर कल और कुछ आएगा। ये तो भाई एक दिन जाने वाला है, समझो। इसको हमें बढ़िया से रखना है, ये बात सही है। इसको अच्छे से संभालना है, साफ सुथरा रखना है। लेकिन इसके गुलाम थोड़े बन जाना है, कि इसके पीछे ही लगे पड़े। परमात्मा ने तो बढ़िया दिया हुआ है, तो फिर हमें इसको संभाल के रखना है ना। इसी में भी आप ओवर चीजों की तरफ जाएंगे तो वो नुकसानदेह होती है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम धीरे 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 करके उसके गुलाम हो जाते हैं। पहले किसी को देखा था ऐसे, सुबह हुई यानी ब्रश घिसना ही घिसना, घिसना ही घिसना। कुछ नहीं, ऐसे करके दातुन लेते पिटर 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 घिस डाला। वही दातुन को बीच में से चीर डाला, फिर ऐसे ऐसे करके करके फेंक दिया। और नीम का ही करने का, यानी कि वो कड़वाहट भी जाएगी, यानी वो लोग ये बीमार भी नहीं होते थे सुबह सुबह में ही। तो आज भी गांव में जाते तो मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो वही वाला करता हूँ, ऐसे ऐसे करके चेवा नहीं का। पहले तो अच्छा था, दांत कोई दर्द नहीं करा, तो ऐसे करते तो लगते हैं यार कितना दम है। और बढ़िया से वो हो जाता है, यानी कितना लाभ था, समझ कितना बढ़िया हमारे बुजुर्गों ने ढूंढ के रखा। दांत की कसरत हो जाती, दांत के भीतर वो कड़वाहट जाती, तो कोई भी जम्स नहीं रहते वहां पे। दांत एकदम शुद्ध हो जाते, मुंह एकदम फ्रेश हो जाता। पर हमें एक टॉनिक मिल जाता, सुबह सुबह में आयुर्वेदिक दवाई मिल जाती, और शरीर को कोई भी नुकसान नहीं। ये जो हम टूथपेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के टूथपेस्ट जो हम कर रहे हैं, इसमें एक केमिकल है जो हमें कैंसर कर रहा है अभी। सारे के सारे कैंसर के केस बड़े हुए हैं इससे। इसका नाम मैं भूल गया हूँ।
वो केमिकल्स वो आते हैं ना, उससे वो झाग झाग ये होता है, वो केमिकल है, जिससे ये सारा का सारा कैंसर सब हो रहा है। सबसे बढ़िया हम तो वो भी किए हुए, कोयला लेना है, उसको एकदम क्रश कर दो, कोयले को पाउडर बन जाएगा। फिर वही कोयले को आप क्या कर रहे हो, चारकोल, चारकोल वाला शैम्पू आया है ना, बढ़िया से महंगा मिलता है, इधर घुसते हो ऐसे ऐसे करके। चारकोल, अरे चारकोल यानी कोयले का पाउडर। कोयले के पाउडर में आप नमक डाल दो और उसको लेके ऐसे ऐसे घिसो, बड़ा मजा आएगा, दांत भी आपके बढ़िया से हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया रहेगा एकदम। थोड़ा नमक थोड़ा वो डाल के ऐसे ही घिसो मुंह से, कोई भी परेशानी कोई नहीं। लेकिन पहले मुंह के ऊपर भी अब तो चारकोल वाला यानी बड़ा महंगा मिलेगा, 250-300 रुपए की इतनी मिलती है चारकोल। हाँ, और घिसते हैं फिर फेस वॉश, हम तो चारकोल वाला यूज करते हैं भाई। हाँ भाई, करो करो। आपको पहले इन सारी चीजों को छुड़ाया, हम यही चीजें आपको पकड़ा रहे हैं। नमक में ये नमक मत खाएं, आयोडाइड वाला नमक, अरे आयोडीन इससे भी उल्टे रिएक्शन होने लगा। पहले नमक से नहीं हो, पहले नमक से ही सारा दातुन कर लेते, नमक लेके ऐसे ऐसे घिस देते थे। अब वही नमक सी टूथपेस्ट में डालते और बोलते नमक वाला टूथपेस्ट करना चाहिए, जिससे दांत चमकते हो जाएंगे, चमकीले हो जाएंगे। पहले नमक की तो कर रहे थे ना, तो सबको उल्टा सिखाया। लेकिन बार बार लगातार आपके माइंड के ऊपर हमेशा हैमरिंग किया जाता है, ये होता है वो होता है, ये होता है वो होता है, और आप वही करते हैं। कंपनियां क्या करेगी, आप घर से निकले, आप जिस रोड से 2 किलोमीटर तक गए, वो 2 किलोमीटर के पूरे एरिया में बीच में जो लाइट के खंभे होते हैं, लगातार उसके ऊपर बोर्ड लगाया गया, ये वाला साबुन, 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 ये वाला साबुन इस्तेमाल करें। आप भी उसको देखते गए, पढ़ते गए, पढ़ते यार कुछ नया आया है, गजब का है लगता है, इतनी एडवर्टाइज है, जबरदस्त एडवर्टाइज है, ये वाला है, करते 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 आप पढ़ते पढ़ते गए और आपको भी लेना था, जाके बोला बढ़िया वो भैया सर वो साबुन एक ये बहुत बढ़िया आया है, क्योंकि दुकान वाले को भी पहले से तैयार करके रखा, और आप भी सारा पढ़ते पढ़ते आए थे, हाँ कुछ तो होगा, अच्छा दे दो। उसका काम हो गया शुरू, बनने लगे उसके गुलाम। किसी किसी चीजों का तो हम इतने गुलाम बन गए कि उस प्रोडक्ट का नाम भूल गए हैं, जो चीजें थी उसका नाम भूल गए, उस प्रोडक्ट का नाम लेने लगे हैं। इसके दिया ने बोलेंगे तुरंत एक ही नाम, पाले जी, बचपन से ही वही खाया है। और पहले ऐसे ही आते, दो ही ब्रांड आती थी, पार्ले जी और मोनेको, बस। बाकी और कोई ब्रांड दिखती ही नहीं थी, ये तो अभी इतनी सारी ब्रांड धीरे 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 करके बाजार में आई है, पहले वही आती थी यानी एक ही नाम याद आता था। तो दोस्तों धीरे 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 करके ये हम इन चीजों के गुलाम बनते हैं, गुलाम कहते हैं, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, इसी के गुलाम। धन मन और धन, धन बहुत सारा आ जाते हैं, जिसको हम कैसे खर्च करना है वही नहीं समझ पाते हैं, तो उसके भी गुलाम हो जाते हैं। ऐसो आराम में हम खर्चा करते रहते हैं और गुलामी की तरफ चलते हैं। धन हमें नचा रहा है, जहां पे धन मिलेगा उस तरफ हम भागेंगे। सत्संग चल रहा है, बोले नहीं नहीं वहां पे नहीं जाना, आज बड़ा सौदा होने वाला है, चलो इसकी तरफ चलते हैं। तो जहां जहां पे आपको आपका मन नचा रहा है, वहां वहां पे आप नाच रहे हैं। ऐसा होता है कभी कभी। तो हमें इन सारी चीजों से बाहर निकलना, न तन से न धन से न मन से किसी के गुलाम नहीं बनना, बढ़िया से हमें कर्म करना है, चाहे वो धन से हो, चाहे वो मन से हो, या चाहे किसी और तरीके से हो। हमें बढ़िया से हमारे कर्म करते जाए, और जो भी दिया है ना परमात्मा ने उसमें खुश रहना, बहुत बढ़िया किया, मेरी ताकत है उससे बढ़िया आप हमारे साथ दे रहे हैं परमात्मा, ऐसी प्रार्थना की। और जितना भी मिला हुआ है उसमें आनंद करें। जरूरी नहीं है कि बहुत सारा होगा तभी हम ये कर सकते, ये होगा तो बहुत सारा कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर 10 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से हम
अगर 1 रुपया किसी को दे रहे तो वो सबसे बड़ा दान हो गया ना भाई। अरे 10 रुपये ही कमा रहे उसमें से 1 रुपया दे रहा है, और वो भी बड़े प्यार से मन से। परमात्मा हमेशा भाव देखता है। आप क्या कर रहे हो वो नहीं, आपने क्या किया क्या नहीं उससे नहीं लेना देना, भाव से है। आपने आपके भीतर कितना भाव है वो ही देखते हैं भगवान। क्या है? तो चलिए एक सवाल ले लेते हैं, कुछ पूछना है कि तो पूछ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। आप पूछ लीजिए भाई। राधे राधे गुरु जी। ये बोलिए। जी पूछ रहे थे ना कि आप बोले ना कि अपना पति के हीलिंग कर सकते हैं आप। हम्म। तो उनको ना पेट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, उनका जो है ना लीवर भी फैटी है और कब्ज वगैरह भी है ज्यादा। 4-5 साल से है उनको। तो जब से हम लोग तो डॉक्टर से दिखा ही रहे थे, तो सुबह में हम जैसे कि पानी चार्ज करके उनको दिए हैं। अब पहले 1 घंटा आपका वाला वो हीलिंग सुनाए उनको कि आप कुछ मत कीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली आप इस सुनिए। जैसे दवाई खाने के लिए कहता है ना कि 2 टाइम खाइए, नहीं खाने का मन है शाम में मत कीजिएगा, लेकिन ये एक मरते आप सुन लीजिए अभी, तो उसके बाद हमको कुछ कहिएगा। हम्म। ये सुनने से कहा होगा, हमको पहले सुन तो लीजिए। तो वो हम्म। सुने हैं 1 घंटा। फिर उसके बाद हम 1 घंटा के बाद उनको पानी चार्ज करके हम दिए हैं, हम्म। जैसे आप बताएं हमको। हम्म। तो चार्ज करके दे दिए हैं, तब मतलब कि उनको ज्यादा कुछ ज्यादा ही लीवर में प्रॉब्लम है। तो हम बोले ना कि जैसे हम लोग जूम क्लास पर अटेंड होते हैं ना, हम लोग अपना, तो वही वो पूछे कि तब तुम लोग कहाँ से सीख रही है। तो हम कहे कि आते हैं 9 बजे से 11 बजे ले, तो हम अकेले ही ना सीख रहते हैं रूम में। यहाँ हम्म। बिहार में अलाउ नहीं है इस सब चीज के लिए। हम्म। तो हम बोले कि हम आते हैं गुरु जी, तो हम जूम पर सीखेंगे। तो बोले ना कि जब तक हीलिंग से ठीक ही हो जाते हैं, तो गुरु जी से तुम अपना कहना कि हमको भी हीलिंग कर देंगे। ये हम फोटो अपना देंगे, जो प्रोसेस रहेगा हम करेंगे। तो हम आएंगे ना जूम मीटिंग में गुरु जी, तो हम पूछ के तब आपको हम बताएंगे। बहुत ज्यादा उनका तबीयत खराब है ना, हम्म। इसीलिए आपसे देखो, पूछ रहे थे। हाँ कोई बात नहीं ना। देखो, जो भी उनकी परेशानी है, लीवर के रिलेटेड है, पेट के रिलेटेड है, ज्यादातर लोग समझते नहीं है। ठीक है। खाना पीना अनइवन रहता है, कोई बहुत काम से बिजी रहता है तब उतनी परेशानी हो जाती है, कोई उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं। कभी कभी कोई लोग तो, हम इंसानों का जो भोजन ही नहीं है वो भोजन करते रहते हैं। हाँ? मांस खाना, व्यसन करना, दारू पीना, ये सब कुछ करते रहते हैं। और कुछ कुछ लोग जो, ये नहीं, पुड़िया खाते हैं वो, अरे ये पुड़िया का खर्चा इतना, वो देखोगे तो 3-4 हजार रुपए में किलो हो जाती है। 4 हजार रुपए में तो पूरा सूखा मेवा मिल जाएगा भाई, सूखा मेवा खाओ ना, ये कुछ नहीं। ठीक है। तो कुछ ये खाने पीने से पूरा पेट की परेशानी रही। तो सुनो एक बात